Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चार्ज डेंसिटी इन एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन व पी अर्धचालक में आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं। देखो, आवेश घनत्व क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल की क्या होती है, संख्या होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स कितने होते हैं। लेकिन जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में कितने होल होते हैं, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। होलों की संख्या कितनी होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या, आवेश घनत्व। ठीक है, क्योंकि किस में निकालते हैं हम, पर यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में। तो सबसे पहले हम आवेश घनत्व निकालने के लिए क्या करते हैं, नेज अर्धचालक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नेज अर्धचालक, यानी कि क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। नेज अर्धचालक में मैंने आपको बताया था क्या, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। आप ये ध्यान रख लेना क्या, कि जो नेज अर्धचालक है ना हमारे पास जो नेज अर्धचालक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, तो वहाँ हमने संख्या बोल दी थी, है ना। लेकिन जब एकांक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में बोलते हैं ना, तो वो क्या है, आवेश घनत्व बोलते हैं। एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन और होल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन पी इज इक्वल टू, एन और पी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, एन आई के, यानी एन बराबर क्या होता है, पी होता है। एन क्या है, एन क्या है, चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड में किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व बोल देंगे। और पी क्या है, पी क्या है, संयोजी बैंड में यानी वैलेंस बैंड में पढ़ चुके हम। संयोजी बैंड में क्या, होल संख्या घनत्व है। ठीक है, घनत्व नहीं लगाए, वही संख्या ये पर यूनिट वॉल्यूम में। अब देखो, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई है, यानी n p के इक्वल है, और एन आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेज अर्धचालक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन पी बराबर है ना, ये सारा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन इंटू पी इज इक्वल टू क्या, एन आई का स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को होलों की संख्या से गुना कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन आई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि एन और पी को हम क्या लिख सकते हैं, एन आई, तो एन आई स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, विद्युत उदासीनता समीकरण की बात करते हैं। देखना, किसकी, विद्युत उदासीनता समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, विद्युत उदासीनता समीकरण यानी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, विद्युत उदासीनता समीकरण यानी इलेक्ट्रिकल नेचुरलिटी। ये क्या होती है,
देखो इसको आप कैसे समझा सकते हो, विद्युत उदासीनता को समझाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक तो एन अर्धचालक की और एक पी अर्धचालक की। एन अर्धचालक यानी एन सेमीकंडक्टर में कौन से परमाणु होते हैं? एन अर्धचालक में होते हैं दाता परमाणु। एन अर्धचालक में डोनर बोलते हैं जिसे हम। एन अर्धचालक में दाता परमाणु की संख्या को हम यहाँ पर किससे व्यक्त करते हैं? एन डी से। और पी अर्धचालक में जो ग्राही परमाणु होते हैं, ग्राही एटम, एक्सेप्टर एटम की जो संख्या होती है ना, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या चीज होती है? देखो एन अर्धचालक में बताया था। एन अर्धचालक हम कैसे बनाते हैं? जब हम नैज अर्धचालक में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पंच संयोजी अशुद्धि पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं। पंच संयोजी अशुद्धि तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से संयोजी बंध में भाग नहीं लेता है ना, तो इसलिए हम उसे दाता परमाणु भी कहते हैं। एन अर्धचालक में जो इम्प्यूरिटीज हम मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? दाता परमाणु। जैसे मैंने जर्मेनियम में क्या मिलाया था? फास्फोरस। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अर्धचालक में दाता परमाणु की संख्या कितनी है? Nd है। और पी अर्धचालक में जो ग्राही परमाणु होते थे, ग्राही परमाणु कैसे? जैसे एल्यूमिनियम, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी और सहसंयोजी बंध बनाने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती थी? आवश्यकता होती, इसलिए उसे बोलते थे ग्राही। तो ग्राही परमाणु की संख्या बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम कितने मिलाए हैं, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? Na से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन क्या होती है, इसको आप ऐसे समझो। देखो जब हम एन और पी अर्धचालक की बात करते हैं, है ना, एक तो किसकी बात करते हैं हम? पी की, पी, और एक किसकी बात करते हैं? एन अर्धचालक की। अब पी अर्धचालक में क्या ज़्यादा होते हैं? होल ज़्यादा होते हैं। और एन अर्धचालक में क्या ज़्यादा होते हैं? एन अर्धचालक। और ये क्या है हमारे पास? पी अर्धचालक। पी अर्धचालक में ज़्यादा क्या होते हैं? हम बात कर चुके हैं होल। एन अर्धचालक में ज़्यादा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करना चाह रहे हैं? बराबर करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और होल को क्या करना चाह रहे हैं? बराबर करना चाह रहे हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पी अर्धचालक में होल की संख्या ज़्यादा है तो हम उसमें क्या मिला देते हैं? एन, ठीक है, डी मिला देते हैं, यानी दाता परमाणु मिला देते हैं। पी अर्धचालक में तो क्या मिला देते हैं? दाता परमाणु। और एन अर्धचालक में हम क्या मिला देते हैं? ग्राही परमाणु मिला देते हैं, ताकि हमारे पास जो अर्धचालक होता है ना, वो उदासीन हो जाता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाए? बराबर हो जाता है। फिर दोबारा सुनो, पी अर्धचालक में किसकी संख्या ज़्यादा होती है? होलों की संख्या ज़्यादा होती है। और एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब इनको हमें बराबर करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रकृति में जो पदार्थ होता है ना, वो उदासीन होता है। ये नहीं है उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो या फिर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, इक्वल करना है हमें। और यहाँ पर पता लग रहा है पी ज़्यादा है, यहाँ क्या है? एन ज़्यादा है। तो P में तो क्या मिला देते हैं? क्योंकि N कम है, दाता परमाणु मिला देते हैं। और N में क्या मिला देते हैं? ग्राही। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत उदासीनता समीकरण। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। दे दी? क्या आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट से P की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगी? P की वैल्यू Ni² बटे N आ जाएगी। और इसको हम इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। और जब हम इसे इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? देखो
पी की जगह क्या आ रहा है, एन आई स्क्वायर बटे एन प्लस क्या एन डी इज इक्वल टू एन प्लस क्या एन ए। यहाँ एन हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लूँ मैं से, तो क्या होगा जब हम इसे एन एलसीएम लेंगे तो देखो एन आई स्क्वायर प्लस एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एन इंटू क्या एन डी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एन इंटू क्या एन ए। ठीक है, इस एन को क्या यहाँ नहीं है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ये एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर प्लस ये वाली जो है टर्म इसको इक्वल के बाहर ले जाएंगे तो एन कॉमन आ रहा है तो क्या बनेगा, एन ए माइनस क्या एन डी बनेगा, एन ए माइनस क्या बनेगा एन डी बनेगा, और इनटू क्या एन, और एन आई स्क्वायर को इक्वल के बाद ले गए, एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण बन रही है। इस द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से, और इससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, देखो एन में इक्वेशन है जैसे एक्स में होती है, यहाँ पर किस में है एन में इक्वेशन है, तो एन की वैल्यू क्या मिलेगी, एन इज इक्वल टू होता है, ये होता है ना ए बी और सी, ए बी सी के रूप में होती है। कैसे करते हैं, माइनस बी, श्रीधराचार्य जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सोल्व करो। कैसे होता है, माइनस बी, तो बी की जगह हमारे पास ये है माइनस बी की जगह क्या है, एन ए माइनस एन डी है, माइनस बी। फिर आता है क्या, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी यही है गुणांक होता है एन का, तो क्या बनेगा एन ए माइनस एन डी बी का स्क्वायर माइनस क्या 4ac, माइनस क्या 4ac, माइनस आ गया, फिर 4 आ गया, एक कितना है, एक है, और c कितना है, देखो c है एन आई स्क्वायर है, गुणांक होता है ना माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस इंटू क्या एन आई स्क्वायर बटे कितना होता है 2a, और a की वैल्यू क्या है, इसका गुणांक 1 है, ये तो आपको आता है ना। तो इसको अब सोल्व करते हैं, n इज इक्वल टू माइनस अंदर जाएगा तो ये एन डी तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और एन ए क्या हो जाएगा माइनस का, और 2 को यहाँ डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, और यहाँ आएगा हमारे पास क्या रूट। अब देखो 2 को यहाँ रूट में ले जाओगे 4 हो जाएगा, अब 4 का यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ए माइनस, अब देखो ये बाहर एन डी पहले है ना तो ये तो स्क्वायर में है तो इसको एन डी को भी पहले लिख सकते हैं एन डी माइनस एन ए अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर, प्लस ये 2 अंदर रूट में गए, 4 से 4 कैंसिल तो एन आई स्क्वायर आ जाएगा। इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, सेम n की वैल्यू जैसे फाइंड आउट कर देना है ऐसे ही आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही इक्वेशन किससे, फर्स्ट से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले आपने किसकी निकाली थी p की, है ना, अब निकालो n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या आएगी, एन आई स्क्वायर बटे क्या p, और इसको किस में रखना है, वही इक्वेशन पहले p की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन सेकंड में, अब n की वैल्यू निकाली और इक्वेशन सेकंड में क्या करने पर, रखने पर। तो इसमें आप रख देना एज इट इज, इसकी तरह सोल्व होगा, बस n की जगह किसकी वैल्यू आएगी, अब p की वैल्यू आएगी। और जो p की वैल्यू आएगी ना उसमें सिर्फ अंतर ये है, इसमें n बाद में है ना तो इसमें na क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, na माइनस एन डी अपॉन 2 वही प्लस माइनस आएगा, रूट अंदर भी na पहले कर देना है, na माइनस एन डी अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या एन आई स्क्वायर, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं।
क्लियर है। ये हमारे पास क्या निकली आएगी, इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन क्या निकली आएगी, 4 निकली आएगी। क्लियर है। और अब जो है इक्वेशन थर्ड और 4 ये प्लस माइनस वाला मान है। क्लियर है यहाँ तक आपके पास। अब देखो इससे आगे कैसे सोल्व करना है आपको, कि अब मैं यहाँ जो है हमें कंप्लीट चाहिए होती है और नेगेटिव चिन्ह बता रहा है कि इसके मान में क्या है, कमी है। तो देखो आप क्या करना है, ये इक्वेशन थर्ड जो है ना इसका केवल पॉजिटिव मान लेना। क्या आ रहा है, एन डी माइनस एन ए अपॉन 2, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, एन डी माइनस एन ए अपॉन 2, और फिर आ रहा है हमारे पास क्या, प्लस आ रहा है, और रूट, और क्या एन डी माइनस एन ए अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर, और प्लस एन आई स्क्वायर, और p की वैल्यू क्या आई है, एन ए माइनस एन डी अपॉन 2, और प्लस रूट एन ए माइनस एन डी अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर, एन ए माइनस एन डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस एन आई स्क्वायर। ये वाले मान आ गए हमारे पास किसके, n और p के। अब इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हमारे पास 3 अर्धचालक की बात होती है, एक तो होता है नैज अर्धचालक, एक होता है n प्रकार का और एक p प्रकार का। तो इसमें कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या, कि अगर हमारे पास क्या हो, नैज अर्धचालक हो। नैज अर्धचालक मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, तो उसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम जानते हैं n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या होता है, ni होता है। ठीक है। अब देखो जब आप नैज अर्धचालक की बात करते हो तो क्या उसमें दाता होता है, दाता परमाणु यानी डोनर, और Na यानी एक्सेप्टर होते हैं, नहीं होते हैं। पंचसंयोजी और त्रिसंयोजी तो किसमें होते हैं, केवल p और n अर्धचालक में। यानी जब नैज अर्धचालक की हम बात करते हैं तो Na इज इक्वल टू एन डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर Na और ND की वैल्यू 0 हो जाएगी तो देखो यहाँ से Na बराबर ND बराबर 0, देखो 0 रखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्या बचा हमारे पास, ni स्क्वायर बचा। और इसका हम रूट सोल्व करेंगे हम, तो क्या बचेगा, ni बचेगा। इसमें रखो p इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट ni स्क्वायर। रूट सोल्व करोगे तो क्या बचेगा, n आई। यानी कि क्या पता लग रहा है हमें, n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या होता है, ni होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व होल आवेश घनत्व के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। कंडीशन नंबर सेकंड लगाते हैं, उसमें हम चार्ज डेंसिटी ज्ञात करते हैं। किसकी बात करेंगे, n अर्धचालक की। n अर्धचालक के लिए। अब देखो n अर्धचालक की जब हम बात करते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है n अर्धचालक में क्या Na होता है, ग्राही होते हैं। त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है क्या n में, नहीं होती है। यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम किस में डालते हैं हम, p प्रकार में डालते हैं ना, तो Na नहीं होता है। तो Na इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये बात ध्यान रखना। ग्राही की तो बात ही नहीं होती है। n अर्धचालक में तो दाता होता है, डोनर होता है। पंच संयोजी वाले होते हैं, उन्हें दाता बोलते हैं ना। तो क्या बनेगा बताओ, n की वैल्यू बनानी है, n इज इक्वल टू, यहाँ से बनाओ Na 0 कर दो, तो क्या बनेगा, ND अपॉन 2 प्लस रूट। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बनेगा ND अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर, और प्लस क्या बन रहा है, ni स्क्वायर बन रहा है। तो n इज इक्वल टू, इसे सोल्व कर लो पहले। Na इज इक्वल टू 0 रखा है ना अपने यहाँ पर। ND अपॉन कितना, 2 प्लस, और देखो यहाँ से ND अपॉन 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो,
तो बाहर आके क्या बनेगा, Nd/2 बनेगा। अब n अर्धचालक में तो वैसे ही n की वैल्यू ज़्यादा होती है ना, बहुत है। Nd/2 का तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस और ये Nd/2 है, ये इसका क्या लगेगा इसमें भाग, तो ये 2 का क्या बन जाएगा 4 और Ni², और नीचे क्या है Nd² है। तो n = Nd/2 प्लस Nd/2 है ना, और इसे लिख सकते हैं 1 + 4 Ni² की पावर हाफ। इसमें हम द्विपद प्रमेय लगा दें, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है 1 + x की पावर n = 1 + nx। तो क्या बनेगा n = Nd/2 प्लस Nd/2 इंटू 1 प्लस, इसको 1/2 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो ये बनेगा 2Ni² Nd², और ये बन जाएगा। अब आप यहाँ देखो, ये जो Nd होता है ना, n टाइप अर्धचालक में Nd बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये वाला जो पद होता है ना, ये वाला, इसे हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि Nd की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है किसमें, हमारे पास n टाइप अर्धचालक में। डोनर मिलाते हैं ना हम, दाता परमाणु, तो इसको मिलाएंगे तो n = हटा देंगे तो क्या बनेगा Nd/2 प्लस ये भी क्या बनेगा Nd/2, और ये तो नेग्लिजिबल हो गया, ये बनेगा। तो n जो है वो लगभग इक्वल क्या आएगा, हाफ 1, तो Nd के इक्वल आ जाता है। इसी प्रकार यदि हम इसमें n अर्धचालक में किसकी संख्या देखें, होलों की, तो कैसे देखेंगे, देखो p = किसकी वैल्यू को 0 मानना है, Na की, तो -Nd/2 प्लस ये हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा रूट, इसमें बनेगा क्या Nd/2 का क्या होल स्क्वायर, ध्यान रखना क्योंकि नेगेटिव चिन्ह है, स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस क्या आएगा Ni²। सिंपल मैथमेटिक्स है ना। और इसको सोल्व करते हैं हम, देखो p = -Nd/2, इसमें से हम Nd/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर आएगा Nd/2, ये जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस इसका इसमें डिवाइड लगेगा, स्क्वायर है, ये बनेगा 4Ni² अपॉन Nd²। p = -Nd/2 प्लस Nd/2 और 1 प्लस ये बनेगा 4Ni² अपॉन Nd² की पावर हाफ। तो p = -Nd/2 प्लस Nd/2 और 1 प्लस nx बनेगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 2Ni² अपॉन Nd²। अब ध्यान रखना, यहाँ हम इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, इस पद को क्यों नहीं मान सकते, इसको नेग्लिजिबल इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर Nd P जो होता है ना n अर्धचालक में, वो वैसे ही क्या होता है, बहुत कम होता है ना, इसलिए ये पद को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, नगण्य नहीं मानेंगे। तो क्या बनेगा Nd/2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, Nd/2 प्लस अंदर इससे मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 मल्टीप्लाई कैंसिल, Nd से Nd, तो क्या बनेगा Ni² अपॉन Nd, Nd/2 से Nd/2 कट गया, p = Ni² क्या बन जाएगा Nd बन जाएगा। तो ये किसकी बात हो गई हमारे पास, ये होलों की संख्या आ गई, और ये किसकी आ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें n अर्धचालक में। अब हम किसमें देखते हैं, कंडीशन नंबर 3, किसमें, p अर्धचालक में। p अर्धचालक में, p अर्धचालक में दाता तो होते ही नहीं है, ग्राही होते हैं। त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन सी कहलाती है, ग्राही। तो इसमें Nd = क्या होगा, 0 होगा, रख दो इसमें Nd = 0, तो कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व कितना होगा, देखो n = Nd 0 रखा, Na/2 और प्लस रूट, इसमें भी आप क्या रखो Nd को 0, तो ये बनेगा Na/2 का क्या
होल स्क्वायर प्लस क्या NI स्क्वायर, n इज इक्वल टू माइनस Na/2, इसमें से हमने क्या ले लिया कॉमन, Na/2 बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा 1 प्लस इधर जाएगा 4NI स्क्वायर अपॉन Na स्क्वायर। अब ध्यान रखना P अर्धचालक में n क्या होते हैं, कम होते हैं, तो यहाँ नेग्लिजिबल नहीं मानोगे आप, है ना। तो इसको सिंपली सोल्व कर देना, n इज इक्वल टू Na/2 प्लस Na/2 और ये बनेगा हमारे पास, इसमें द्विपद पर में लगाओ 1 प्लस 4NI स्क्वायर अपॉन Na स्क्वायर की पावर हाफ। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस Na/2 प्लस Na/2 प्लस इसे इधर मल्टीप्लाई किया और इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, या इसको सोल्व कर लेते हैं, प्लस Na/2 और ये बनेगा 1 प्लस ये बन जाएगा 2NI स्क्वायर अपॉन क्या Na स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लो, n इज इक्वल टू माइनस Na/2 प्लस Na/2 और ये मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 2 से 2 n से NI स्क्वायर अपॉन Na। तो n इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा NI स्क्वायर अपॉन Na। इसमें n की वैल्यू आएगी, जो उसमें किसकी वैल्यू आई थी, p की वैल्यू आई थी, ठीक है। और लास्ट आप क्या कर लेना, इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकाल लेना, p की वैल्यू निकाल लेना। p इज इक्वल टू क्या होगा, किसकी वैल्यू रख देंगे हम 0, एन डी की वैल्यू 0 रखेंगे, एन डी की वैल्यू 0 रखोगे, क्या बनेगा Na/2 प्लस Na/2 प्लस इसमें भी हमारे पास रूट Na/2 का क्या होल स्क्वायर प्लस NI स्क्वायर। P इज इक्वल टू Na/2, इसमें से कॉमन लिया Na/2 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या 1 प्लस 4NI स्क्वायर अपॉन Na स्क्वायर की पावर कितनी, हाफ। इसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। P इज इक्वल टू Na/2 प्लस Na/2 और 1 प्लस इसे सोल्व कर लो, द्विपद में से ये बनेगा 2NI स्क्वायर अपॉन Na स्क्वायर, क्योंकि P में P की संख्या ज़्यादा होती है ना, Na की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसमें हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। ये पद को अगर हम क्या मान लें, नेग्लिजिबल मान लें, तो P इज इक्वल टू क्या बनेगा Na/2 प्लस Na/2 हाफ हाफ जुड़ जाएगा तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Na आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ कि क्योंकि P में क्या होता है, हमारे पास होल ज़्यादा होता है और N में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए इस तरीके से कंडीशन लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।